कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने वसाल के बाद अपने पीछे जो तरका छोड़ा है उसमें क्या था? एक खच्चर, एक ज़मीन का टुकड़ा और असला, वो भी आप सब कुछ आपने अपनी ज़िंदगी में सदका कर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दरूस शमाइल तिरमिज़ी के सिलसिले में आज हमारा 26वां दरस हुज़ूर रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिरास के मुतल्लिक़ है। अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम और आम लोगों के तर्ज़ ज़िंदगी में तक़वा औतात खुदाबंदी और दुनियावी अशिया के इस्तेमाल और उन्हें जमा करने के अतबार से बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। ये मुअज़्ज़ज़ और पकीज़ा हस्तियाँ, चाहे उन पर माली तंगी का ज़माना हो या वो साथ का, वो उन्हें अपने ऊपर इस्तेमाल करने और अपनी अपनी औलादों के लिए बचा कर रखने के बजाय अपने उम्मतियों पर खर्च कर देते हैं और सिर्फ बक़दर ज़रूरत ही अपने ऊपर खर्च करते हैं। उनके विसाल के बाद जो सामान ज़िंदगी बचता है वो भी उनकी तरफ से उम्मत के लिए सदका होता है। वो हस्तियाँ अपने पीछे विरासत के तौर पर इल्म और हिकमत को छोड़ कर जाती हैं। कुरान मजीद में जिन अंबिया किराम के मुतल्लिक़ दुआओं का जिक्र है कि अल्लाह हमें हमारा वारिस अता फरमा, तो वहाँ माल की विरासत मुराद नहीं है, बल्कि वहाँ इल्म और हिकमत की विरासत मुराद है कि वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ करते थे कि ये जो तूने हमें इल्म और हिकमत अता फरमाया है, अल्लाह करम नवाजी फरमा, हमें कोई बेटा भी अता फरमा जो इस इल्म और हिकमत में हमारा वारिस बने। हमारे महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हदीस पाक में इस बात को बड़े वाज़ेह अंदाज में इरशाद फरमा दिया है कि मेरे वारिस उलमा हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आप बयान फरमाते हैं कि हुज़ूर रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नल उलमा वरसतुल अंबिया, कि बेशक उलमा दीन के वारिस हैं। मेरे और आपके महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह सादगी की ज़िंदगी गुजारी है, उसमें आपका जो कुल सरमाया हयात था उसमें 3 जुब्बे थे जिन्हें आप जिहाद के मौके पर इस्तेमाल फरमाते थे। एक असा था जिसे आप अपने पास रखा करते थे और उसके सहारे सवारी पर बैठा करते थे और अपने ऊँट पर उसे लटका लिया करते थे। एक लकड़ी का प्याला था जिसे कुंडे लगे हुए थे। एक शीशे का प्याला था। एक लगन था जो चारपाई के नीचे रात को बोल मुबारक के लिए रखा करते थे। और एक कपड़े धोने का बर्तन था और एक हाथ धोने का बर्तन था। एक तेल की शीशी थी। एक थैला था जिसमें कंघी और आईना रखते थे। एक सुरमदानी थी, जब रात को महवे इस्तराहत होते तो हर आंख में इस्मत सुरमे की 3 सिलाइयाँ डालते थे। उस थैले में 2 कैंचियाँ और मिसवाक भी रखी रहती थी। एक बहुत बड़ा प्याला था जिसे 4 कुंडे थे और 4 आदमी उसे उठाते थे। एक चारपाई थी जिसके पाए सागवान के थे। एक डंडा था। चमड़े का बिस्तर था जिसमें खजूर की छाल भरी हुई थी। कुछ नेज़े, तलवारें, ढालें, तीर कमाने और ज़िरें थी। एक सफ़ेद रंग का खच्चर था। 1 या 2 कता अराज़ी भी थे। यह था कुल असासा शहनशाह दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, जो आपने अपने तरके में छोड़ा। हज़रत इमाम अबू ईसा तिरमिज़ी रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विरासत पे एक बाब कायम किया है और उसमें उन्होंने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मिरास के मुतल्लिक़ जो अहादीस ज़िक्र फरमाई है उनका खुलासा हम आपके सामने रखते हैं। उम्मुल मोमिनीन हज़रत जुबैरिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा अपने भाई हज़रत अमर बिन हारिस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत फरमाते हैं, मा तरका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्ला सलाहहु व बगलतहु व अर्दन जअलहा सदक़ा। फरमाती हैं कि मेरे भाई अमर बिन हारिस कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने वसाल के बाद अपने पीछे जो तरका छोड़ा है उसमें क्या था? एक खच्चर, एक ज़मीन का टुकड़ा और असला। फरमाती हैं कि वो भी आप सब कुछ आपने अपनी ज़िंदगी में सदका कर दिया था। जो आपका असला आपने अपने पीछे छोड़ा उसमें तलवारें, कमाने, नेज़े, खुद, डालें और तीर था। आपका जो खच्चर मुबारक था वो सफ़ेद रंग का था जिस पे आप सवारी करते थे, उसका नाम दुलदुल था। आपके विसाल के बाद ये जिंदा रहा, बूढ़ा हुआ और युम्बा के मुकाम पर उसकी मौत वाक़या हुई और रिदवा पहाड़ में दफन हुआ। और जो ज़मीन का टुकड़ा फदक था, खैबर और बनु नज़ीर के इलाके जब फतह हुए तो ये आपके हिस्से में आया था, तो आपने उसे अपनी ज़िंदगी में सदका फरमा दिया। जो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि हमारी कोई चीज़ विरासत नहीं है, इल्म हमारा विरासत है, जो चीज़ भी हमारी बचे वो उम्मत के लिए सदका है। तो इन हदीस के ज़रिए आपने सारी चीज़ें सदका कर दी जो उम्मत के लिए आपकी तरफ से थी और आपके बाद वो बैतुल माल में शामिल कर दी गई। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा आप इरशाद फरमाती हैं इस मसले के मुतल्लिक़ कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो चीज़ें बची, वो जो तरका था वो सदक़े में चला गया। फरमाती हैं कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ला नूरसु
मा तरकना फहुव सदका, कि हमारा कोई वारिस नहीं होता, हम जो तरका छोड़ते हैं वो हमारी तरफ से सदका हो जाता है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल पर हदीस में जो आपने इशारे दिए थे उस सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान के इजमा और इत्तिफाक के राय से और फिर मैरब की बुनियाद पर जो इल्मी और फ़िक्री और सियासी फ़हम और तदब्बर के एतबार से बरतरी हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को हासिल थी, हुजूर के इशारों, सहाबा इकराम के इजमा, इत्तिफाक राय और आपकी अपनी इल्मी, फ़िक्री और सियासी फ़हम और तदब्बर की सलाहियत की बुनियाद पर आपको जो मुसलमानों का अमीर मुकर्रर किया गया, आप आका अलैहिस्सलाम के खलीफे बने, तो अब आप बैतुल माल के जुमला माली अमूर अहले इस्लाम के मामलात के फ़ैसले करने में और आका अलैहिस्सलाम के जुमला अमानतों के आप अमीन ठहरे। हज़रत सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा जो आका अलैहिस्सलाम की लख्त जिगर थी, उनके सामने ये बात मौजूद थी कि मेरे अब्बा जान जो माल छोड़ के गए हैं वो मैं उनकी वारिस हूँ। जो आका अलैहिस्सलाम की हदीस पाक जिसमें आपने फरमाया कि हम जो छोड़ के जाएं वो सदका होता है, वो आपके पेश नज़र नहीं थी। वो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिदमत में हाज़िर हुई और उन्होंने आपसे सवाल किया कि लोग अपने वालिदैन के माल के वारिस बनते हैं, तो आका अलैहिस्सलाम के माल के वारिस मैं हूँ। तो हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बड़े अदब के साथ उन्हें आका अलैहिस्सलाम का फरमान सुनाया कि आपकी विरासत जारी नहीं होगी, क्योंकि आप खुद फरमा गए हैं और अपनी चीज़ें आप उम्मत के लिए सदका करके गए हैं। तो जब आपने ये बात सुनी तो आप खामोश हो गई, तशरीफ़ ले गई और उसके बाद आपने कभी मुतालबा नहीं किया, गोया कि आपने आका अलैहिस्सलाम की हदीस पाक को कबूल फरमा लिया। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी ये हदीस पाक इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने नकल फरमाई है। अब फरमाते हैं हज़रत अबू हुरैरा कि जात फ़ातिमा तो इला अबी बकर, हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ के पास आई, फ़क़ालत मैं यारिसुका, और आकर पूछा कि आपके बाद आपका वारिस कौन होगा। तो हज़रत सैयदना अबू बकर ने फरमाया अहली व वालदी, मेरे अहल व याल, मेरे बेटे मेरे बच्चे। तो उस पर सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया कि माली ला आरिसु अबी, तो फिर क्या वजह है कि मैं अपने वालिद माजिद की वारिस क्यों नहीं बन सकती। तो हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि समिअतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूलु ला नुरसु, कि मैंने आपके वालिद गिरामी से सुना है कि अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम का कोई वारिस नहीं होता, और तुम जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान के अफराद हो, तो आका अलैहिस्सलाम का जो मैं जानशीन बनाऊँ और आपका जो माल है और बैतुल माल है उसका मुतवल्ली होने की हैसियत से मेरा आप लोगों के साथ वही रवैया रहेगा जो आका अलैहिस्सलाम का आपके साथ रवैया था। आप फरमाने लगे वलाकिन्नी आऊलु मन कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम याऊलु, आका अलैहिस्सलाम अपने अहले बैत को जो अता फरमाया करते थे मैं भी उन्हें वही अता फरमाता रहूँगा, मैं भी उन्हें वही पेश करता रहूँगा। वानफ़िक़ु अला मन कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युनफ़िक़ु अलैहि, आका अलैहिस्सलाम जिस पर खर्च करते थे मैं उस पर खर्च करता रहूँगा। गोया कि आप फरमा रहे हैं कि आपके जो अखराजात हैं उनकी ज़िम्मेदारी मेरी है। आका अलैहिस्सलाम अपनी फैमिली पे खर्च फरमाते थे तो मैं भी आका अलैहिस्सलाम की फैमिली पे खर्च फरमाता रहूँगा। तो फिर उसके बाद हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक अमानतदार मुतवल्ली की हैसियत से आले इस्लाम और हस्ब दस्तूर अज़वाज मुतहरात और अहले बैत अतहार के दीगर जो अफराद हैं उन पर आप खर्च करते थे। और आपके बाद सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु समेत तमाम खुलफ़ाए राशिदीन का यही तर्ज़ अमल है। जब हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हज़रत सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा को आका अलैहिस्सलाम की हदीस सुनाई, तो किसी भी सही सनद में से कोई रवायत इस तरह की नहीं मिलती कि उसके बाद हज़रत सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने आपके साथ नाराज़गी का इजहार किया। आपने हदीस को कबूल किया, मामला ख़त्म हो गया और उसके बाद उनके घरों के निज़ाम भी हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु चलाते रहे और बाकी खुलफ़ाए राशिदीन का भी यही मामला रहा। यहाँ पर अहले तशय्युअ और बाद जाहिल वाइज़ीन ने बड़े बड़े किस्से गढ़े हैं और सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पे इल्ज़ाम तराशियाँ की हैं
कि उन्होंने माज़अल्लाह ख़ानदान अहले बैत का हक छीना, उनकी बेअदबी की, उन्हें विरासत के मुतालबे पर धक्के मारकर अपने घर से बाहर निकाला और माज़अल्लाह उनके घर को आग लगाने की कोशिश की। इस तरह की खराफात जो घड़ी गई हैं, खुद सहाबा किराम अलैहिम रिदवान सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ और अहले बैत इत्तेहाद इनसे बेजार हैं और ये उन मुक़द्दस हस्तियों की बेअदबी पर मुश्तमिल है। हज़रत सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब अमीरुल मोमिनीन बने तो आपने भी बागे फिदक का जो मामला था और आका अलैहिस्सलाम की जो विरासतें थी उनके साथ वही मामला किया जो सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु करते आ रहे थे, कोई उन्होंने तब्दीली नहीं की। तो इससे पता चलता है कि अहले बैत इत्तेहाद के पकीज़ा अफराद को इस फैसले पर कोई एतराज़ नहीं था। और एतराज़ होता भी कैसे कि ये फैसला हुज़ूर रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका के पेश नज़र हुआ था। और इसके मुकाबले में जितने भी किस्से कहानियाँ और मनकरत दास्तानें हैं, चाहे वो अहले सुन्नत की किसी किताब में आ जाए या अहले तशय्युअ की किताबों में हों, उनकी कोई हैसियत नहीं है। उलमाए किराम ने बड़ी बड़ी तहकीकात इस पर पेश की हैं और हर चीज़ को वाज़ेह की है। और यहाँ पे आखिरी बात यह अर्ज़ करना है कि अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम की जो विरासत जारी नहीं होती थी उसके अंदर चंद हिकमतें थी। वो ये कि अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम अपनी क़ब्रों में ज़िंदा होते हैं और उनका माल उनकी मलकियत में ही रहता है, वो जैसा चाहें उसमें तसर्रुफ़ करें। और हमारे महबूब करीम अलैहिस्सलाम पहले उसमें तसर्रुफ़ फरमा गए और अपनी उम्मत के लिए उसे सदक़े के तौर पर ऐलान फरमा गए। और अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम अपनी उम्मत के लिए बाप की तरह होते हैं और उनकी विरासत सिर्फ उनकी हकीकी औलाद नहीं होती, पूरी उम्मत को उनकी विरासत से फैज़ मिलता है। अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम की भी अगर आम लोगों की तरह विरासत जारी होती तो फिर लोग उनके मुतल्लिक़ ये गुमान कर सकते थे कि ये अपनी आइंदा नस्लों के लिए माल जमा करते हैं। हालांकि ये बात अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम की शानों से बहुत बाइद है, उनके मकाम मर्तबे से बहुत दूर है। तो अल्लाह ताला ने उनकी ज़ातों को इस इल्ज़ाम से बरी रखने के लिए यह कानून सादर फरमाया कि अंबिया की विरासत जारी नहीं होगी, उनका माल उनकी उम्मतों के लिए सदका होगा। फिर इसी तरह अगर अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम की विरासत चलने का कानून होता तो उनके रिश्तेदारों में से कोई बदबख्त जायदाद के उसूल के लालच में आकर उन्हें कत्ल करने की कोशिश करता और ये काम उसके लिए दुनिया और आखिरत में तबाही का सबब बनता। तो अल्लाह ताला ने अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम के रिश्तेदारों को इस वबाल से महफूज रखने के लिए उनकी विरासत जारी न करने का फैसला किया। तो ये आका अलैहिस्सलाम की विरासत के मुतल्लिक़ चंद हक़ाइक़ हैं और अहादीस और रवायात हैं जो इमाम तिरमिज़ी ने जिक्र की थी, उन्हें कुछ वज़ाहत के साथ हमने पेश कर दी है। इसमें हमारे लिए बहुत सी अक़ीदे की बातें सामने आती हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें सही अहले सुन्नत व जमात के अक़ीदे के मुताबिक ज़िंदगी गुज़ारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।